नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कर्मवीर आईसीएस में, जहां पर मैं मधु पूरी एंशिएंट हिस्ट्री को एमसीक्यू वाइज कवर करा रही हूं। आज का चैप्टर है 6th सेंचुरी बीसीई पॉलिटिकल कंडीशन और ये एंशिएंट हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 22 है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर हिस्ट्री आपके सिलेबस में है तो ये पूरी की पूरी एमसीक्यू प्लेलिस्ट आपके लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो आप लोग एग्जाम जाने से पहले ये पूरी की पूरी प्लेलिस्ट को कम से कम 3-4 बार देखकर जरूर जाइएगा, जिससे कि आप लोग एग्जाम टाइम में सारे के सारे एमसीक्यू इजीली सॉल्व कर पाएं। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कन्हैया लाल मित्तल, मंगी लाल भाव्या एंड मकबूल आलम वर एसोसिएटेड विद विच राज्य प्रजा मंडल। कन्हैया लाल मित्तल, मांगी लाल भाव्या और मकबूल आलम किस राज्य प्रजा मंडल से जुड़े थे? आपके ऑप्शंस हैं ए झलावा राज्य प्रजामंडल, बी कोटा राज्य प्रजामंडल, सी सिरोही राज्य प्रजामंडल या डी अलवर राज्य प्रजामंडल। ऑप्शन ए का आंसर क्या होगा? बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए झलावा राज्य प्रजामंडल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, द टैक्स पेड बाय गृहस्पति टू द किंग फ्रॉम देयर क्रॉप इन महाजनपदा नोन एज। महाजनपदों में गृहपतियों द्वारा अपनी फसल से राजा को दिए जाने वाला कर कहलाता था। आपके ऑप्शंस हैं ए भागा, बी बाली, सी चौर, डी सरदेशमुखी। तो दूसरे का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए भागा। भागा को ही गृहपतियों द्वारा अपनी फसल से राजा को दिए जाने वाला एक कर था। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, विच कॉम्बिनेशन ऑफ रूलर डायनेस्टी इज करेक्ट? पहला कनिष्क कुषाणा और दूसरा सतकर्णी सतवाहना। शासक वंश का कौन सा संयोजन सही है? पहला कनिष्क कुषाण वंश से और सतकर्णी सतवाहन वंश से। तो तीसरे का आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी बोथ 1 और 2 दोनों के दोनों बिल्कुल सही मैच हैं। ठीक है, जो कनिष्क था वो कुषाण वंश से था और जो गौतमी पुत्र सतकर्णी थे वो सतवाहना वंश के थे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, विच पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश इज एसोसिएटेड विद द महाजनपदा ऑफ अवंती? मध्य प्रदेश का कौन सा भाग अवंती के महाजनपद से संबंधित है? आपके ऑप्शंस हैं ए मालवा, बी इनमें से कोई नहीं, सी बुंदेलखंड या डी बुंदेलखंड। अच्छा, इसमें सी और डी ऑप्शन सेम हो गए हैं, तो आप लोग एक ही ऑप्शन मानिए। तो चौथे का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए मालवा। ठीक है, मालवा जो है वो अवंती से बिलोंग करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज वॉज नोन एज मगध इन द एंशिएंट पीरियड? निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था? आपके ऑप्शंस हैं ए साउथ ऑफ गंगा, बी बिटवीन गंगा एंड यमुना, सी नॉर्थ ऑफ गंगा या डी बिटवीन यमुना एंड चंबल। तो पांचवे का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए साउथ ऑफ गंगा। गंगा के दक्षिणी भाग को प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, अकॉर्डिंग टू द जैन टेक्स्ट भगवती सूत्रा, हाउ मैनी गणराज्य ऑफ काशी एंड कौसाला फॉर्म्ड पार्ट ऑफ द पावरफुल पॉलिटिकल कॉन्फेडरेंसी ऑफ द ईस्टर्न इंडिया विच अपोज्ड अजातशत्रु द किंग ऑफ मगध? जैन ग्रंथ भगवती सूत्र के अनुसार काशी और कौशल के कितने गणराज्य पूरी भारत के शक्तिशाली राजनीतिक संघ का हिस्सा थे जिन्होंने मगध के राजा अजातशत्रु का विरोध किया था? आपके ऑप्शन हैं ए 9, बी 10, सी 18 या फिर डी 36। तो छठे का आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी 18। 18 भारत के राजनीतिक संघ का राज्य थे जो आपस में मिले थे और उन्होंने मगध के राजा अजातशत्रु का विरोध किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग महाजनपदास supplied men and material to the Persian army fighting against the Greeks?
निम्नलिखित में से किस महाजनपद ने यूनानियों के खिलाफ लड़ने वाली फारसी सेना को पुरुषों और सामग्रियों की आपूर्ति की? आपके ऑप्शन हैं ए गांधारा, बी कंबोज, सी मगध, डी वत्स। तो सातवें का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए गांधारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग महाजनपदा वॉज अ रिपब्लिक? निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद एक गणतंत्र था? आपके ऑप्शन हैं ए अवंती, बी कौसाला, सी मगध या डी नन ऑफ द अबव। तो आठवें का आंसर क्या होगा? उपरोक्त में से कोई नहीं, इसका मतलब डी नन ऑफ द अबव। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, द कैपिटल ऑफ द मत्स्य जनपदा वॉज? मत्स्य जनपद की राजधानी थी। आपके ऑप्शन हैं ए चंपा, बी विराटनगर, सी कुशीनगर या डी गोकुलपुरा। तो नवे का आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी विराटनगर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, रीड द स्टेटमेंट ए एंड बी एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। असर्शन, अजातशत्रु सेंट हिज मिनिस्टर नेम्ड वशाकारा टू द बुद्धा। Reason, Ajatshatu wanted to get the advice of Buddha on the matter of attacking the Vajjis। कथन ए और आर पढ़ें और सही विकल्प चुनें। कथन ए, अजातशत्रु ने वसाकारा नामक अपने मंत्री को बुद्ध के पास भेजा था, कारण अजातशत्रु वज्जियों पर हमला करने के मामले में बुद्ध की सलाह लेना चाहता था। तो 10 का आंसर क्या होगा बताइए आप लोग? जो दोनों के दोनों हैं, बोथ ए एंड आर इज द करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। दोनों के दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और जो रीजन है वो एक पहले स्टेटमेंट की पुष्टि करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, तक्षशिला इज द सेंटर ऑफ एजुकेशन, इट वॉज द कैपिटल ऑफ विच महाजनपदा? तक्षशिला शिक्षा का केंद्र है, यह किस महाजनपद की राजधानी थी? आपके ऑप्शन हैं ए पाटलिपुत्र, बी गांधार, सी वज्जी या डी काशी। 11वें का आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी गांधारा। ठीक है, गांधारा का जो कैपिटल था तक्षशिला। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, द एंशिएंट नेम ऑफ द विच प्लेस वॉज अहिछत्रपुर? किस स्थान का प्राचीन नाम अहिछत्रपुर था? आपके ऑप्शन हैं ए जोधपुर, बी बीकानेर, सी नागौर, डी जयपुर या ई प्रश्न का प्रयास नहीं किया गया। तो 12वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी नागौर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, द एंशिएंट रिपब्लिक ऑफ मत्स्य करस्पॉन्ड टू मॉडर्न रीजन ऑफ? मत्स्य का प्राचीन गणराज्य आधुनिक क्षेत्र से मेल खाता है। आपके ऑप्शन हैं ए जयपुर, भरतपुर, अलवर, बी साउथ राजस्थान, दुगारपुर और बंसवारा, सी बुंदेलखंड, डी नॉर्थ गुजरात या ई क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड। तो 13वें का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए जयपुर, भरतपुर, अलवर जो है वो इस टाइम पे मॉडर्न रीजन जो है वो एंशिएंट रिपब्लिक ऑफ मत्स्य को बिलोंग करता था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, नेम द किंगडम विच फर्स्ट यूज एलिफेंट इन वार? उस राज्य का नाम बताइए जिसने सबसे पहले युद्धों में हाथियों का इस्तेमाल किया था। ऑप्शन ए चंपा, बी मगध, सी कौशल, डी अवंती। तो 14वें का आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी मगध। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, बुद्धा एंड महावीरा आर एसोसिएटेड विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग महाजनपदा? बुद्ध और महावीर निम्नलिखित में से किस महाजनपद से संबंधित हैं? ए मगध, बी उज्जैन, सी वज्जी, डी कौशल। तो 15वें का आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी वज्जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, हु मेड पाटलिपुत्रा द कैपिटल ऑफ मगधा इन हिज रेन एंड क्रिएटेड ए स्मॉल फोर्ट देयर? किसने अपने शासनकाल में पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया और यहाँ एक छोटा किला बनवाया? आपके ऑप्शन हैं ए बिंबिसार, बी अजातशत्रु, सी उदयन, डी काल अशोका। तो 16वें का आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी उदयन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, प्लेसेस
प्लेस द फॉलोइंग रूलर ऑफ मगध इन देयर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ रूलर्स। ए बिंदुसार, बी बिंबिसार, सी अशोका, डी अजातशत्रु। मगध के निम्नलिखित शासकों को उनके शासन के कालानुक्रम में रखें। पहला ए बिंदुसार, बी बिंबिसार, सी अशोक, डी अजातशत्रु। तो 17वें का ऑप्शन कैसे होगा, मिलाइए आप लोग। जो सबसे पहले था उन्होंने किया था बिंबिसारा ने, फिर उसके बाद अजातशत्रु आए थे, उसके बाद बिंदुसार आए थे और उसके बाद अशोक आए थे। ठीक है, कैसे कैसे आए थे बताइए आप लोग। सबसे पहले कौन सा होगा, सबसे पहले बी होगा, बी मतलब बिंबिसारा। उसके बाद कौन आया था, अजातशत्रु मतलब कि डी। उसके बाद बिंदुसारा और फिर उसके बाद अशोका। तो ऑप्शन सी देखिए आप लोग, बी डी ए सी। तो सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, द फर्स्ट रूलर ऑफ मगध महाजनपदा इन द 6th century BC was। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में मगध महाजनपद का प्रथम शासक था। ऑप्शन ए महावीर, बी प्रसेनजीत, सी बिंबिसार, डी अजातशत्रु। 18वें का आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी बिंबिसारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अशोकन स्टोन पिलर इज इनकरेक्ट। अशोक के पत्थर के स्तंभों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। आपके ऑप्शन हैं ए दे आर हाईली पॉलिश्ड, बी दीज आर मोनोलिथिक, सी द शेफ्ट ऑफ पिलर्स इज टेपरिंग इन शेप, या डी दीज आर पार्ट ऑफ आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर। तो पहला क्या कह रहा है कि ये अत्यधिक पॉलिश किए गए थे, बी ये अखंड हैं, सी खंभों का शाफ्ट आकार में पतला हो रहा है, या डी ये वास्तुशिल्प संरचनाओं के भाग हैं। तो 19वें का आंसर क्या होगा, ऑप्शन बताइए। 19वें का आंसर होगा ऑप्शन डी, दीज आर पार्ट ऑफ आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर। ये इसका गलत स्टेटमेंट होगा। बाकी ऊपर के तीनों बिल्कुल सही है कि दीज आर हाईली पॉलिश्ड, दीज आर मोनोलिथिक एंड द शेफ्ट ऑफ पिलर इज टेपरिंग इन शेप। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एडिक्ट मेंशन द पर्सनल नेम ऑफ अशोका। निम्नलिखित में से किस शिलालेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख है। ऑप्शन ए कलसी, बी रुमनदेई, सी स्पेशल कलिंगा एडिक्ट, या डी मस्की। तो 20वें का आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी मस्की इंस्क्रिप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज अ कॉर्पोरेशन ऑफ मर्चेंट इन एंशिएंट इंडिया। निम्नलिखित में से कौन प्राचीन भारत में व्यापारियों का एक निगम था। ऑप्शन ए चतुर्वेदी मंगलम, बी परिषद, सी अष्टदिग्गज, या डी मणिग्रमा। तो 21 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी मणिग्रमा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, द अशोकन मेजर रॉक एडिक्ट विच टेल अस अबाउट द संगम किंगडम इंक्लूड रॉक एडिक्ट। अशोक के प्रमुख शिलालेख जो हमें संगम साम्राज्य के बारे में बताते हैं उनमें से शिलालेख शामिल है। आपके ऑप्शन है ए 1st and 10th, बी 1st and 11th, सी 2nd and 8, या फिर डी 2nd and 19। तो बताइए इसमें से कौन सा शिलालेख उसमें सम्मिलित है। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी 2nd and 13। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैनी ऑफ द ग्रीक कुशानास एंड शकास embraced बुद्धिज्म rather than हिंदुइज्म बिकॉज। कई यूनानियों, कुषाणों और शकों ने हिंदू धर्म के बजाय बौद्ध धर्म अपनाया था क्योंकि ए बुद्धिज्म वॉज इन द एसेंडेंट एट द टाइम, उस समय बौद्ध धर्म का बोलबाला था, बी दे हैड अनाउंस्ड द पॉलिसी ऑफ वार एंड वायलेंस, उन्होंने युद्ध और हिंसा की नीति का त्याग कर दिया था, सी कास्ट रिडन हिंदुइज्म डिड नॉट अट्रैक्ट देम, जाति आधारित हिंदू धर्म उन्हें आकर्षित नहीं किया, या डी बुद्धिज्म प्रोवाइडेड इजियर एक्सेस टू इंडियन सोसाइटी, बौद्ध धर्म ने भारतीय समाज तक आसान पहुंच प्रदान की। तो 23वें का आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी बुद्धिज्म प्रोवाइड इजियर एक्सेस टू इंडियन सोसाइटी। डी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंशिएंट इंडियन रिकॉर्ड्स is the earliest royal order to preserve food grain to be utilized during the crisis in the country। निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में से
कौन सा देश में संकट के दौरान उपयोग किए गए जाने वाले खाद्यान्नों को संरक्षित करने का सबसे पुराना शाही आदेश है? आपके ऑप्शन है ए सौगोरा तामपत्र, बी अशोक का रुमंदी पिलर इंस्क्रिप्शन, या सी प्रयाग प्रशस्ति, या डी चंद्रा का महरौली स्तंभ शिलालेख। तो 24 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए सौगोरा तामपत्र या सौगोरा कॉपर प्लेट। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25, द अशोकन मेजर रॉक एडिक्ट विच टेल अस अबाउट द संगम किंगडम इंक्लूड रॉक एडिक्ट। अशोक के प्रमुख शिलालेख जो हमें संगम साम्राज्य के बारे में बताते हैं उनमें से शिलालेख है ऑप्शन ए फर्स्ट एंड 10, बी फर्स्ट एंड 11, सी सेकंड एंड 13, या डी सेकंड एंड 19। तो 25 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी सेकंड एंड 19। तो आज के हमने सेट ऑफ 25 क्वेश्चंस जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। और अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को कर्मवीर ICS। थैंक यू फॉर वॉचिंग।